अवकलन का एक प्रश्न है जिसको x के सापेक्ष अवकलन करना है और ये फलन है कि रूट के अंदर x-1, x-2 और बटे में है x-3, x-4, x-5। तो इस प्रकार ये जो फलन है इसका हमें अवकलन करना है। तो यहाँ पे सिंपल हम लोग क्या करते हैं, इसको y बराबर लिख लेते हैं अंडर रूट के अंदर x-1, x-2, 3, 4 और 5। ठीक है। अब ऐसे फलनों का अवकलन करने के लिए यहाँ पे सिंपल लॉग लेते हैं, है ना, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है। तो लॉग लेने से ये जो y है बन जाएगा log y और इधर बनेगा log और रूट के अंदर यही पूरा। अब यहाँ से जो लॉग की प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो लगाते हैं, जैसे कि लॉग की पहली प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं कि लॉग अगर m पावर n कहीं लिखा हुआ है तो ये n आगे आता है और इसको लिख देते हैं log m। ठीक है। तो यहाँ पे जो अंडर रूट बना हुआ है इस रूट को अगर हटाया जाए, है ना, तो इस रूट का मतलब क्या होता है कि इस पूरे की पावर में 1/2 लिखा हुआ है। ठीक है। तो इसको अगर m माने उसकी पावर n ये होगा तो ये n आगे आ जाएगा, इसको लिखेंगे 1/2 log, उसके बाद यही पूरा x-1, x-2, x-3, x-4, x-5। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब इसके बाद लॉग की अगली प्रॉपर्टी यूज होगी जो ये है log m/n। अगर ऐसा होता है तो इसको लिख देते हैं log m माइनस log n। तो यहाँ पे देखो log है, उसके बाद ऊपर ये है, नीचे ये, यानी इसको m माने तो ये n है, log m/n के जैसा लिखा है। तो इसको भी सॉल्व करेंगे 1/2 वैसे, और इसको लिखेंगे कैसे log m यानी कि x-1, x-2 और उसके बाद माइनस log n, है ना, n की जगह पे ये पूरा है x-3, x-4, x-5। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। log m/n की प्रॉपर्टी लग गई। और अब इसके बाद log की जो अगली प्रॉपर्टी है लगेगी इसमें वो है log m इंटू n। इंटू में अगर होता है दो फलन तो इसके लिए हो जाता है log m प्लस log n। ठीक है। इंटू में है तो उसको हम ऐसे प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ देखो दो फलन इंटू में है तो इसको लिखा जाएगा 1/2, उसके बाद इसको log ब्रैकेट में x-1 प्लस ये हो जाएगा log x-2। ऐसे यहाँ पे माइनस लगा है और इसमें देखो log एक बार x-3 होगा प्लस log x-4 होगा log x-5 और इधर जो प्लस रहेगा ये माइनस सबको माइनस कर देगा। तो यहाँ लिखेंगे log x-3, उसके बाद माइनस log x-4, फिर माइनस log x-5। ठीक है। इस प्रकार से ये जो फलन बना है इसका अवकलन हमें करना है। तो इसको एक बार लिख लेते हैं। ये लिखा हुआ है log y बराबर 1/2 और ब्रैकेट के अंदर ये पूरा लिखा हुआ है log x-1, उसके बाद प्लस log x-2, माइनस में है log x-3 माइनस log x-4 और इसके बाद है माइनस में log x-5। ठीक है। अब इसका अवकलन किया जाए x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ से log y का अवकलन होगा 1/y और उसके बाद dy/dx। ठीक है। y का अवकलन x के सापेक्ष जब कर रहे हैं तो log y का 1/y और y का फिर से करेंगे तो dy/dx आएगा। इधर 1/2 वैसे रहा और यहाँ देखो log x-1 का अवकलन करना है तो log x का अवकलन 1/x होता है, x की जगह x-1 है, x-1 का अवकलन फिर से करेंगे तो 1 आएगा, है ना, और उसको लिखना नहीं है। और उसके बाद प्लस log x-2 का अवकलन 1/x-2, ऐसे ही log 1/x-3 इसका अवकलन हो जाएगा और इसका अवकलन होगा 1/x-4 और लास्ट में 1/x-5। ठीक है। तो इस प्रकार से इसका ये अवकलन होगा। और अब यहाँ इस y को अगर इधर भेज दें तो फाइनली हमें dy/dx मिल जाएगा, है ना। इस y को यहाँ लाएंगे और y का ये पूरा मान रख देंगे तो ये रहा y और इंटू में है 1/2 और ब्रैकेट के अंदर यही पूरा, है ना, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार कहेंगे जो इस फलन का अवकलन होगा dy/dx बराबर y, है ना। y मतलब यहाँ पे ये पूरा ये और उसके बाद ये इसका आंसर होगा।